नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो। अब हम देख चुके हैं सन का हम बेसिक कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम प्रांत देख चुके हैं, कैसे निकालना है प्रीवियस की हमने इसमें क्यों बाद हमने टीचर। अब आगे हम देखते हैं सम और विषम फलन से कहते हैं। ठीक है, अगर कोई फलन हमारे पास क्या है एफ एक्स, अगर हमने उसमें एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे माइनस, तो हमारा क्या फंक्शन क्या बन जाएगा एफ ओ माइनस एक्स। अगर ये वापस किसके बराबर आ जाए एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो इस फंक्शन क्या बोलते हैं सम फलन बोलते हैं। अगर हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और क्या आ गया माइनस एफ एक्स आ गया, तब हम इसे क्या बोलते हैं सम फलन बोलते हैं। और अगर ना तो ये जो माइनस एक्स है वो ना तो किसके बराबर आ रहा है एफ एक्स के बराबर आ रहा है, ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं ना तो सम है और ना ही अब हम इसे बोलते हैं कौन सा फंक्शन नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नोर ओड, ना तो सम है ना ही विषम है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या था कि दिए गए फंक्शन में हमें क्या करना है एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो फाइनल फिर एफ माइनस एक्स रिप्लेस करने से अगर वो हमारा जो एफ ओ माइनस एक्स है वो एफ एक्स के बराबर आ गया तो हम, और माइनस एफ एक्स के बराबर आया विषम, अगर इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं है तो हमारा नैनो फंक्शन आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर जीरो। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, अगर ये समीकरण है तो कब होता है ये जब हमारा सम हो, और ये कब होगा जब हमारा विषम हो। तो कई बार क्या होता है लॉग वाले फंक्शन में हमें ये भी करके देखना पड़ता है, तो ये इसका हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बेसिक डेफिनेशन कि सम कब होगा विषम कब होगा, है ना। अब देखो सम और विषम फलन का परीक्षण। तो पहली विधि तो क्या होगी x बराबर क्या रख दो माइनस एक्स रख दो, और एफ ओ माइनस एक्स है वो देख लो एफ एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना। अब देखो एक चीज़ हमने क्या देखा, हमने सम फलन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो कोई x है तो हम किस पे वैल्यू चेक कर रहे हैं माइनस एक्स। अगर सम है तो क्या होगा दोनों पे वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। एफ ऑफ एक्स एफ ओ माइनस एक्स का मतलब वैल्यू ओ वाई, तो जहाँ एक्स पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू क्या आएगी एफ ओ माइनस एक्स। यहीं पे अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो एफ ओ माइनस एक्स पे भी क्या आती नेगेटिव वैल्यू, है ना। सम का मतलब यही हुआ। इसी प्रकार अगर हम विषम की बात करें तो क्या होगा कि किसी पॉइंट एक्स पे वाई की वैल्यू अगर प्लस है तो माइनस एक्स पे क्या आएगी सेम वैल्यू, लेकिन किसके साथ माइनस के साथ तो नीचे आएगी। इसी प्रकार अगर वहाँ पे क्या है माइनस की वैल्यू है माइनस वाई है तो क्या आएगा प्लस की वैल्यू आएगी एफ ओ माइनस एक्स पे। क्यों, क्योंकि एफ ओ माइनस एक्स बराबर क्या है विषम के केस में माइनस एफ एक्स, अगर एफ एक्स एक्स बराबर एक्स पे अगर वैल्यू प्लस है तो एफ ओ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस आएगी। प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में, माइनस है तो फोर्थ चतुर्थांश में आ जाएगी माइनस एक्स पे वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं जब सम है तो क्या है वाई एक्सेस के सापेक्ष क्या है हमारा फलन सममित है ना। जब सम है तो हमारा क्या आएगा वाई एक्स के सापेक्ष सममित आएगा, है ना। जो वाई एक्स के दाईं ओर होगा वैसा ही बाईं ओर होगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है हमारा एफ माइनस एक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो वाई आ रहा है वही क्या आएगा एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आएगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो ये एक्स एस के सापेक्ष सम्मित हो जाए, है ना। इसी प्रकार विषम के केस में क्या है जब वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्या आएगी पॉजिटिव। तो ये क्या आ रहे हैं अपोजिट चतुर्थांश में, तो ये किसके सापेक्ष सम्मित माने जाते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी 0,0 के सापेक्ष सम्मित होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमने क्या देखा ग्राफ से रिलेशन, है ना। तो पहला मेथड तो x बराबर माइनस एक्स रख दो। दूसरा हम किससे देखते हैं ग्राफ से। ग्राफ में हम देखेंगे कि अगर y x के सापेक्ष सम्मित है तो वो क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। अगर वो सम्मित है किसके सापेक्ष ओरिजिन के सापेक्ष, तो वो हमारा क्या बन जाएगा विषम फलन बन। ओरिजिन के सापेक्ष सम्मित का मतलब है कि फंक्शन को पूरा कितना घुमा दो 180 डिग्री घुमा दो, बाकी बाद में क्या आना चाहिए फंक्शन सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इनका, है ना। जैसे y बराबर क्या होता है हमारा मोड एक्स, तो मोड एक्स का ग्राफ कैसा आता है ऐसा आता है। तो ये क्या होता है हमारा
ये जो ग्राफ है ये हमारा क्या है, वाई एक्स के सापेक्ष क्या है, सममित है। वाई एक्स के दाईं ओर जैसे है वैसा ही बाईं ओर है, तो ये हमारा कैसा फंक्शन है, समफलन है। इसी प्रकार हम किसका ग्राफ देखते हैं, साइन एक्स का, या फिर सिग्नम एक्स का देख लो। सिग्नम एक्स का ग्राफ क्या आता है, ये वाला। तो ये क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में। या फिर हम क्या बोलें कि इसको 180 डिग्री घुमाओ, तो यहाँ से यहाँ लाए 90 डिग्री, 90 से 180 लाए तो सेम ही इधर आएगा, है ना, ओवरलैप कर जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा फलन है, तो ये किससे चेक हो गया, हमारा ग्राफ से। हम देखेंगे कि वाई एक्स के सापेक्ष सममित है, तब तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगर हमारा ओरिजिन के सापेक्ष सममित है तो विषम हो जाएगा। जैसे हमारा क्या होता है, साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा। तो ये क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है। इसी प्रकार आगे जाएगा, आगे वाला लोब होगा, तो ये भी अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है। तो ये क्या है, ओरिजिन के सापेक्ष सममित है, तो ये हमारा साइन एक्स क्या हो जाएगा, विषम फलन हो जाएगा। तो ये दूसरी विधि होगी इसको चेक करने की, कौन सी, ग्राफ से। तो पहले हमने क्या देखी, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, दूसरी हमने देखी ग्राफ से। अब तीसरा देखते हैं, कई बार क्या होगा, ना ग्राफ पता होगा, ना ही एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे क्लियर हो रहा होगा। तो ये विधि हमें स्पेशली लगानी है लॉग वाले फंक्शन में, या फिर महत्तम पूर्णांक फलन में, या फिर कोई मुश्किल क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन हो उसमें। तो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे सम और विषम की बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या थी, एफ एक्स बराबर क्या आता है, एफ माइनस एक्स, मतलब एफ एक्स माइनस एक्स बराबर 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे और एफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे और उनका अंतर देखेंगे। अगर अंतर 0 आ गया तो वो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। इसी प्रकार अगर उनका एडिशन 0 आ गया तो वो क्या आ जाएगा, विषम। ये तीसरी विधि है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, तीन विधि देखी। पहला एक्स बराबर माइनस एक्स देख लो, अगर उसे डायरेक्ट एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, या तो एफ एक्स के बराबर आ जाए या फिर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर ग्राफ दिया हो तो कैसे देखना है, हम देखेंगे कि वाई एक्स के पास सापेक्ष सममित है तो सम, ओरिजिन के सापेक्ष सममित है तो विषम। तीसरा हमने क्या देखा, हम देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के उनका एडिशन करके देखेंगे। और एक बार क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। जो भी 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे अगर उनका एडिशन 0 आया तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और अगर उनका सब्ट्रैक्शन 0 आया तो सम, ठीक है। अब देखते हैं इनके बेसिस पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, महत्तम पूर्णांक फलन एक्स प्लस 1/2, और हमें बोल रखा है कि एक्स क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। अब हमें देखना है कि ये फलन क्या है, सम है या विषम, ठीक है। तो हम बेसिक मेथड ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ माइनस एक्स, ये महत्तम पूर्णांक फलन माइनस एक्स बन जाएगा, और ये 1/2 बन अब हमें इसकी महत्तम पूर्णांक फलन की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये हमारा क्या आता है, 0 आता है जब हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। और ये क्या आता है, -1 के बराबर होता है जब हमारा पूर्णांक नहीं होता। तो हमारा कौन सा केस है, पूर्णांक नहीं वाला। इसका मतलब महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स प्लस महत्तम पूर्णांक ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, -1 के। यहाँ से हमारा महत्तम पूर्णांक ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, -1 माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -1 माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स और 1/2 आगे चल ही रहा है। ये हमारा बन गया माइनस का 1/2 माइनस का महत्तम पूर्णांक एक्स। पूरे में से क्या होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। जैसे ही कॉमन आएगा अंदर क्या बचा, एफ एक्स बचा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के। इसका मतलब ये हमारा कौन सा फलन है, विषम फलन है। तो ये था हमारा बेसिक मेथड पे। हमें क्या करना है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, और हम कोशिश करेंगे कि वो किसकी टर्म में आ जाए, फिर एफ एक्स की टर्म में लेके आएंगे। यहाँ ही छोड़ के इसको हमें ये नहीं बोलना कि ये तो नैनो हो गया, क्योंकि ना एफ एक्स है ना ही माइनस एफ एक्स है। हमें क्या करना है, आगे इससे बढ़ना है। इसको हमने रिप्लेस किया और सोल्व किया, तो देखा क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब हमारा फलन क्या हो गया, विषम फलन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब हम इसकी बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज में एक तो हमने देख ही लिया कि जब सम होगा तो क्या होगा, एफ एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होगा।
यानी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा 0 होगा, और ये वाई एक्स के सापेक्ष क्या होगा हमारा सममित होने वाला। इसी प्रकार अगर विषम हुआ तो क्या होगा एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा माइनस एफ एक्स के, या फिर हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर क्या आएगा 0 आएगा, और ये किसके सापेक्ष सममित होगा ओरिजिन के सापेक्ष सममित होगा। इसके अलावा हम देखते हैं एक हमारा आता है कौन सा फंक्शन एफ एक्स बराबर कौन सा फंक्शन अचर फंक्शन। अगर हम अचर फंक्शन का ग्राफ बनाए तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अगर के ग्रेटर देन 0 है तो, है ना, के ग्रेटर देन 0 तो ऐसा आएगा। तो हम देख रहे हैं कि वाई एक्स के दाईं ओर है, वैसा ही ग्राफ क्या है बाईं ओर। तो ये हमारा क्या है वाई एक्स के सापेक्ष क्या है, वाई एक्स के सापेक्ष क्या है हमारा सममित है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा फंक्शन है समफलन। इसी प्रकार एक होता है हमारा एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर 0 बोले तो वाई बराबर 0, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्स के सापेक्ष सममित है और हमारी ओरिजिन के सापेक्ष भी सममित है। क्यों, क्योंकि इसको अगर हमने 180 डिग्री घुमाया तो वापस हमें यही मिल जाएगी, है ना। और वाई एक्स के दाईं ओर बाईं ओर एक जैसी है तो वाई एक्स के सापेक्ष भी सममित है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि एफ एक्स बराबर 0 हमारा सम भी है और विषम फलन भी है, दोनों है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें दो फंक्शन दे दिए जाएं। ठीक है, एक हो गया हमारा एफ एक्स और एक हो गया जी, है ना। तो हम देखते हैं एफ एक्स अगर उनका एडिशन दे के एक नया फंक्शन दे दे क्या एच एक्स, तो क्या होगा। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, एफ एक्स और जी एक्स पे। फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे एच माइनस एक्स करेंगे, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, अब कैस बनेंगे कि एफ एक्स क्या हो ओड हो, और जैसे कैसे ले लेते हैं कौन से, जैसे एफ एक्स क्या हो इवन, जी एक्स बराबर भी क्या हो इवन। अगर इवन होगा तो ये माइनस को खा जाएगा, ये भी माइनस को खा जाएगा, एफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा एफ एक्स बन जाएगा, जी माइनस एक्स क्या बन जाएगा जी एक्स बन जाएगा। तो क्या होगा वापिस एच एक्स आ जाएगा, तो हमारा एच एक्स क्या हो जाएगा समफलन। दूसरा केस लेते हैं कि एफ एक्स तो क्या हो इवन हो और ये क्या हो ओड हो। तो इवन होते ही एफ माइनस एक्स तो किसके बराबर आ जाएगा एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा बाहर माइनस देगा तो चिन्ह बदल जाएगा। क्यों, कि जी एक्स हमारा क्या है ओड फलन है, तो ये ना तो एच एक्स के बराबर है और ना ही माइनस एच एक्स के बराबर है। तो हमारा एच एक्स क्या हो जाएगा नैनो फंक्शन। सेम केस हो जाएगा ओड इवन के केस में, ये बाहर क्या दे देगा माइनस दे देगा, लेकिन जी एक्स इवन है तो माइनस को एडजस्ट कर जाएगा। ये से अगले सेम ना तो एच एक्स के बराबर है ना ही माइनस एच एक्स के बराबर है। इस केस में भी हमारा फंक्शन क्या होने वाला है नैनो होने। लास्ट केस क्या हो सकता है दोनों ओड हो जाएं, दोनों ओड होते ही क्या करेंगे दोनों बाहर माइनस दे देंगे, दोनों बाहर माइनस देंगे तो माइनस क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। जैसे ही माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारा क्या बन जाएगा एच एक्स बन जाएगा, और बाहर माइनस की वजह से एच एक्स हमारा क्या हो जाएगा विषम फलन हो जाएगा। तो हमने क्या ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। हाँ, हमने क्या देखा जब अगर दोनों इवन है तो इवन आएगा, दोनों ओड हैं तो ओड आएगा, और दोनों अपोजिट प्रवृत्ति के हैं तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स कैसा आने वाला है नैनो फंक्शन आने वाला है। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना बेसिक लॉजिक से याद रख लेना। जैसे अगर दोनों इवन है तो क्या करेंगे माइनस को खा जाएंगे, सेम ही एच एक्स आ जाएगा। अगर दोनों ओड हैं तो दोनों माइनस देंगे और बाहर क्या आ जाएगा माइनस, और अंदर एच एक्स बन जाएगा तो क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा। अगर एक भी इवन है और एक ओड है तो क्या होगा एक तो माइनस बाहर देगा दूसरा नहीं देगा, तो उस केस में ना तो एच एक्स बनेगा ना ही माइनस एच एक्स बनेगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा उस केस में नैनो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किसका देखा, हमने देखा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स दो फलनों का क्या दिया गया हो सम या डिफरेंस दिया गया हो, और हमें इंडिविजुअली पता होगी ये सम है विषम है, तो हम बता सकते हैं कि इनका जो फाइनल ग्राफ वो सॉरी फंक्शन है एच एक्स वो कैसा होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम देखते हैं क्या कि एफ एक्स और जी एक्स का क्या दे दे मल्टीप्लाई दे दे, या फिर इनका क्या दे दे डिवाइड दे दे, है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होगा, अगर अब हम वही केस ले लेते हैं, है ना। जैसे ही केस लेंगे मान लो इवन इवन लेते हैं तो दोनों क्या होंगे, हम क्या निकालेंगे एच माइनस एक्स निकालेंगे, तो जी माइनस एक्स टू एफ माइनस एक्स दोनों समय, तो ये क्या करेंगे माइनस को एडजस्ट कर देंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा एच एक्स के बराबर, तो हमारा एच एक्स क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। अब एक इवन हुआ दूसरा ओड हुआ तो क्या होगा, जो भी इवन ओड होगा वो एक जना क्या करेगा हमें माइनस बाहर दे देगा,
जो ओड होगा वो माइनस बाहर देगा, तो ओवरऑल फंक्शन के बाहर माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एच एक्स फंक्शन बन जाएगा विषम। सेम हो जाएगा हमारा किसमें, ओड इवन वाले में। और जब दोनों ओड होंगे तो क्या करेंगे, दोनों माइनस बाहर देंगे, है ना। दोनों क्या करेंगे, माइनस बाहर देंगे। दोनों जैसे ही बाहर देंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस बनते ही क्या आ जाएगा, वापिस एच एक्स आ जाएगा। एच एक्स आते ही हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, सम। तो इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक चीज़ देखनी है कि एफ एक्स इंटू क्या है, डी एक्स। तो अगर एक क्या है हमारा फंक्शन, ओड, दूसरा क्या है, इवन, तो हमें क्या मिलेगा, एक बाहर माइनस मिलेगा, एक माइनस मिलेगा, तो हमारा फंक्शन एच एक्स क्या बन जाएगा, विषम बन। अगर इनमें से दोनों ओड हैं तो हमें क्या मिलेंगे, दो माइनस मिलेंगे। दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, और हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, सम बन। इसी प्रकार अगर दोनों इवन हुए तो कोई भी बाहर माइनस नहीं देगा, तो हमारा क्या आएगा, प्लस ही आएगा, और हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। तो ये हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब हमें एक देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, जैसे एफ एक्स बराबर हमारा दिया गया हो क्या, log एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस, हमें वही सम या इवन क्या करना है, चेक करना है। तो एक्स बराबर क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे। तो जैसे ही माइनस एक्स रखेंगे ये माइनस एक्स बन जाएगा, ये स्क्वायर पे एक्स माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब अगर हम देखें तो ये ना तो क्या है हमारा एफ एक्स है, और ना ही माइनस का एफ एक्स है। तो इस केस में हमें डायरेक्ट आंसर नहीं करना कि ये क्या है, नैनो है। हमें क्या करना है, ट्राई करना है। हम क्या देखेंगे लॉग के केस में कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स करके देखेंगे क्या ये जीरो आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा तो हम एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स करके देखेंगे क्या ये जीरो आ रहा है। तो सबसे पहले एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स ट्राई करते हैं। एफ एक्स हमारा क्या है, log एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एफ ओ माइनस क्या है, log माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या लग जाएगी, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, बीच में प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई होंगे ये क्या हमारा ए प्लस बी, और ये क्या है ए माइनस बी। यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे इस रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट, सॉरी स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा। माइनस एक्स का करेंगे स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो हम देखेंगे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हमारा क्या आ गया, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ से हमारा एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का एफ एक्स। इसका मतलब हमारा फलन क्या हो गया, विषम फलन। तो ये हमारा दूसरा मेथड था जिसमें हमने देखा था कि अगर एफ माइनस एक्स से हमें कुछ भी आइडिया नहीं लगे तो लॉग वाले केस में हमें क्या ट्राई करना है, एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स और एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स। तो जैसे ही हमने ये ट्राई किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगी, दोनों मल्टीप्लाई हुए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचा log 1 जो कि जीरो आ गया। तो इसका मतलब हमारा फलन क्या आ गया, विषम फलन आ गया, है ना। अब देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे एफ एक्स दे दिया गया हमें, एफ एक्स है साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस सिग्नम, सिग्नम के अंदर हमारा है क्या, log 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, और नीचे है हमारा मापांक ऑफ एक्स इंटू, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे फंक्शनों का मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक तरीके से कौन सा फंक्शन आ रहा है, संयुक्त फंक्शन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को एक बार होल्ड पे डालते हैं, पहले हम संयुक्त फंक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं और D1 में संयुक्त फंक्शन के केस में हम कैसे देखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें एफ एक्स और जी एक्स का पता है कि सम है या विषम है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम एफ ऑफ जी एक्स के बारे में। हम देख एफ ऑफ, हम क्या मान रहे हैं, पहला केस लेते हैं कि एफ क्या है, इवन है, और जी भी क्या है, इवन है। तो जैसे ही जी एक्स इवन होगा, एक्स की जगह माइनस रखेंगे, ये माइनस को खा जाएगा। माइनस को खाते ही क्या होगा हमारा, एज इट इज क्या होगा, जैसे माइनस रखेंगे तो जी माइनस एक्स हो गया। लेकिन हमें पता है जी एक्स हमारा क्या है, इवन फंक्शन ले रहे हैं, तो जी माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो वापिस हमारा फंक्शन के बराबर आ गया माइनस रखने पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। इसी प्रकार बाहर वाला अगर ओड हुआ, अंदर वाला अभी भी हमने क्या रखा, इवन, तो सेम हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे।
लेकिन हमें पता है अंदर वाला तो अभी भी क्या है इवन, तो इवन है तो x माइनस को खा जाएगा और ये वापस क्या आ गया सेम फंक्शन आ गया, तो अगेन क्या आया इवन फंक्शन आया आया। इसी प्रकार तीसरा केस क्या हो जाएगा हमारा कि ये इवन हो और अंदर वाला क्या हो ओड हो, तो हमारा क्या हो जाएगा एफ इंटू जी माइनस एक्स चेक करेंगे। अब हमें पता है अंदर वाला क्या है ओड है, वो क्या करेगा माइनस को बाहर दे देगा, लेकिन अब एफ क्या है हमारा इवन है तो ये इस माइनस को खा जाएगा और हमारा क्या वापस आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा इवन वापस आ जाएगा। इसी प्रकार लास्ट केस क्या है दोनों क्या हो ओड हो, जैसे ही ओड होंगे तो जी एक्स क्या करेगा माइनस बाहर देगा और एफ भी ओड है तो ये भी क्या करेगा ये माइनस का साइन बाहर देगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ओड फंक्शन। तो एफ ऑफ जी एक्स के केस में हमने क्या देखा तीन केस में हमारा क्या आ रहा है इवन आ रहा है, सिर्फ एक केस में क्या आ रहा है ओड आ रहा है। ठीक है, तो हमने कैसे देखा हमने क्या किया एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, हमने देख लिया कि अंदर वाला फंक्शन इवन है या ओड, इवन है तो एक्स को खा जाएगा, ओड है तो वो क्या करेगा माइनस बाहर देगा। फिर माइनस के केस में हम क्या करेंगे एफ को देखेंगे कैसा है, तो उस केस में एफ अगर इवन है तो उसको एडजस्ट कर जाएगा, अगर वो एफ ओड है तो माइनस बाहर दे देगा। तो हमारा तीन केस में क्या है इवन आया और एक केस में क्या है ओड आया। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं हम एक चीज़ याद रख सकते हैं कि इनमें से एक भी इवन है तो हमारा एफ ऑफ जी एक्स क्या होने वाला है इवन है ना, क्यों क्योंकि यहाँ दोनों इवन थे आंसर इवन, यहाँ पे जी एक्स इवन तो आंसर इवन, यहाँ एफ एक्स इवन तो आंसर इवन। एक भी इवन का मतलब क्या हुआ हम एक माइनस देंगे फंक्शन में और वो माइनस को जो भी इवन फंक्शन होगा वो खा जाएगा, बाहर कुछ नहीं आने देगा, तो पूरे फंक्शन को क्या बना देगा इवन बना देगा। अब जब हमें एफ ऑफ जी एक्स के बारे में पता चल गया कैसे देखने हैं तो अब हम इसमें चेक कर सकते। अब देखो साइन एक्स हमारा क्या है हमें पता है, जैसे ही एक्स बराबर माइनस एक्स रखेंगे साइन क्या करेगा माइनस को बाहर भेज देगा, तो ये क्या आ गया हमारा माइनस का एफ एक्स आ गया। ठीक है, इसका मतलब साइन एक्स हमारा कैसा फंक्शन है हमारा ओड फंक्शन है, फंक्शन है। एक्स क्यूब हमारा क्या होने वाला है, जैसे ही इसको एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे क्यूब की बजाय क्या क्या होगा माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आते ही क्या आ जाएगा ओड आ जाएगा। मापांक एक्स हमने देखा था माइनस का फर्क नहीं पड़ता, वाई एक्स के सापेक्ष समित होता है तो कैसा फंक्शन है इवन है। इसी प्रकार कोस भी कैसा फंक्शन है हमारा इवन है, क्योंकि कोस माइनस एक्स किसके बराबर होगा कोस एक्स के, तो वापस हमारा फंक्शन आ जाएगा। अब हमें सिग्नम पता है, सिग्नम हमारा कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन वो सॉरी ओड फंक्शन होता है, सिग्नम हमारा कैसा फंक्शन था ओड था, हमने ग्राफ से इसको देखा था ओरिजिन के सापेक्ष सममित था, तो सिग्नम हमारा क्या है ओड है। तो अगर बाहर वाला ओड है तो हमें अंदर वाला चेक करना पड़ेगा, तो लॉग का हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो ऊपर वाला तो वन प्लस एक्स बन जाएगा, नीचे वाला माइनस एक्स बन जाएगा। इसको हमें एफ एक्स में इसके इसके जैसा बनाना है तो हम क्या करते हैं इसको क्या करते हैं वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन रख सकते हैं, माइनस क्या होगा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है ओड फंक्शन है। तो अगर हम एफ एक्स में ध्यान से देखें तो साइन एक्स हमारा क्या है ओड, प्लस एक्स क्यूब क्या है हमारा ओड, ये क्या है हमारा सिग्नम ओड, और ओड के अंदर वाला भी क्या है ओड, और मोड एक्स हमारा क्या है इवन और इवन। अब हमें पता है ओड के अंदर ओड हो, अभी देखा था हमने एफ ऑफ जी एक्स में दोनों ओड हो उस केस में क्या होगा ओड आएगा, एक भी इवन होगा तो इवन होगा, यहाँ पे कोई भी इवन नहीं है। फिर ऊपर हमारे पास क्या बचेंगे तीनों फंक्शन ओड, हमने एफ प्लस माइनस हम प्लस माइनस जी में देखा था अगर तीनों ओड हैं तो क्या होगा तीनों से बाहर माइनस होके ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है ओड ही आने वाला, ऊपर तो हमारा ओड बनने वाला है, नीचे इवन डॉट इवन से क्या बनेगा इवन बनेगा, तो हमारा एफ एक्स क्या बन गया विषम बटा सम बन गया। तो इस केस में हमें पता है कौन सा रूल लगेगा, हमने देखा था एफ बाई जी में एक भी ओड होते ही क्या करेगा माइनस बाहर दे देगा, ओड वाला माइनस बाहर देगा तो पूरे फंक्शन के बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस आते ही ओवरऑल ये फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा ओड बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा ओड आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा सारी प्रॉपर्टीज देखी, दो फंक्शन का सम भी देखा, अगर ओड प्लस ओड है तो क्या आंसर आने वाला है ओड आने वाला है। हमने मल्टीप्लाई भी देखा इवन इंटू इवन है तो क्या आएगा फंक्शन इवन आएगा। हमने डिवाइड भी देखा कि ओड बटा इवन है तो क्या फंक्शन आएगा वो सॉरी आंसर क्या आएगा ओड आएगा। हमने एफ ओ जी भी देखा कि दोनों क्या थे हमारे ओड थे तो कैसा फंक्शन आया ओड फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं फलनिक समीकरण की, है ना।
उससे पहले हम एक दो चीज़ दोबारा एक एक दो पॉइंट और रह गए, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन क्या है सम है और उसका हमने क्या कर दिया अवकलन कर दिया, तो वो फंक्शन कैसा बन जाएगा, विषम बन जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई फलन विषम है और उसका हमने अवकलन कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, सम फलन है, अवकलन करेंगे क्या आएगा, 2x आएगा, 2x हमारा क्या हो जाएगा, विषम फलन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फलनिक समीकरण। फलनिक समीकरण में क्या होगा, हमें डायरेक्ट फलन नहीं दिया जाएगा, हमें कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे एफ एक्स प्लस वाई दे दिया जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई, और इस पे फिर आगे हमें क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। तो ऐसे केस में हमें एक तो क्या है कि डायरेक्ट याद होनी चाहिए कुछ फलनिक समीकरण की, ऐसे केस में हमें एफ एक्स क्या लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1 by 1। ठीक है, तो पहला उठा लेते हैं क्या, एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया हो, एफ एक्स प्लस वाई बराबर दिया हो एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो इस केस में हमें एफ एक्स को क्या लेना है, हमें डायरेक्ट याद रखना है क्या, के एक्स लेना है। जैसे ही के एक्स लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, के एक्स प्लस वाई बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, के एक्स, ये क्या बन जाएगा, के वाई। यहाँ से कॉमन आएगा के एक्स प्लस वाई, तो दोनों बराबर है, तो हम क्या ले सकते हैं, एफ एक्स बराबर के एक्स ले सकते हैं। के की वैल्यू कहाँ से आएगी, फंक्शन में कोई वैल्यू दे देगा, जैसे F1 बराबर 5 दे दी या F2 बराबर कुछ दे देगा, तो वहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू आते हमारा फंक्शन आ जाएगा, उसके आगे फिर क्वेश्चन में जो हमें पूछ रखा होगा वो हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अगर x प्लस वाई बराबर दे दिया एफ एक्स प्लस एफ वाई बटा 1 - एफ वाई। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है, दो चीज़ों का सम हो रहा है, नीचे 1 - उन्हीं चीज़ों का गुणनफल। तो ऐसा किसके केस में होता है, टेन के केस में होता है। टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 - यही होता है। तो हम यहाँ पे इस केस में हम क्या ले लेंगे, हमारा फंक्शन टेन एक्स ले ले। ठीक है, तो ये अगर हमें डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारा टाइम बचेगा। तो एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया हो तो क्या लेना है, के एक्स लेना है। एक्स प्लस वाई बराबर ऐसा समीकरण दे दिया जाए तो हम कहें क्या लेना है, एफ एक्स बराबर टेन एक्स लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे आगे की, एफ एक्स प्लस वाई हम देख रहे हैं। अब तीसरा हम देखते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया दिया जाए, एफ एक्स इंटू एफ वाई दे दिया जाए। तो इस केस में हमें लेना है एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, जहाँ पे ए क्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है ना। क्यों, क्योंकि ए में ए एक्स प्लस वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू ए वाई हो जाएगा, तो ये एफ एक्स बन जाएगा और ये एफ वाई बन जाएगा। ये हो गए हमारे प्लस वाले। तो प्लस वाले में हमने क्या देखा, तीन चीज़ें देखी, एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाए, एफ एक्स प्लस एफ वाई आ जाए। दूसरा हमने देखा क्या, एफ एक्स इंटू एफ वाई आ जाए। तीसरा हमने क्या देखा कि दोनों का मिक्सर आ जाए, कि प्लस भी हो रहा हो और दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहा है। इस केस में हमने क्या लिया था, एफ एक्स बराबर के एक्स लेना है, इसमें ए की पावर एक्स ले लेंगे, या फिर हम ए की पावर के एक्स भी बोल सकते हैं, है ना। और इसमें हम क्या ले लेंगे, एफ एक्स बराबर टेन एक्स ले लेंगे। अब हम देखते हैं डॉट वाले, ये थे हमारे एफ एक्स प्लस वाई वाले। चौथा अगला देखते हैं हम डॉट वाले, जैसे एफ एक्स डॉट वाई बराबर दे दिया जाए, ये हमें अगर दे दिया जाए एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब हमें पता होना चाहिए डॉट है यहाँ पे प्लस में बदल गया। डॉट प्लस में कब बदलता है, लॉग में बदलता है। तो एफ एक्स बराबर क्या ले लेंगे, के लॉग एक्स ले लेंगे, जहाँ पे के कोई क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डॉट प्लस में कब बदलता है, लॉग में बदलता है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, अगर x डॉट वाई बराबर क्या दे दिया जाए, एफ एक्स इंटू एफ वाई दे दिया जाए। इसका मतलब डॉट किस में रहा, डॉट में ही रहा। तो ऐसा हमारा होता है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन में। एक्स में क्या होता है, घातें मल्टीप्लाई होती हैं, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो इसी केस में हमें क्या लेना है, एक्स की पावर एन लेना है, और जहाँ पे एन हमारा क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, ना कि वास्तविक संख्या होगी, है ना। अब देखते हैं अगला, अगर हमें कभी लेना पड़ जाए क्या, अगर क्वेश्चन में दे दिया हो ए टू एफ एक्स
प्लस बी इंटू एफ 1/x। जब भी x और 1/x दिए हो तो क्या करो, ये हमें दिया होगा है ना, तो क्या करेंगे हम x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही रिप्लेस करेंगे समीकरण क्या बन जाएगी, a इंटू 1/fx, वो सॉरी f इंटू 1/x प्लस b इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर कुछ मिलेगा, के बराबर भी कुछ होगा, तो दो समीकरण आ जाएंगी। दो में से क्या करेंगे, एफ 1/x को हटा देंगे और एफ एक्स का आंसर निकाल लेंगे सोल्व करके। तो इस केस में याद रखना, जब भी x और 1/x हमें क्वेश्चन में दिख जाए प्लन में, तो हमें क्या करना है, x को 1/x से रिप्लेस करके एक और समीकरण निकाल लेनी है। दो समीकरण आएंगी, दोनों को सोल्व करेंगे और हमारा एफ एक्स निकल के आ जाएगा। तो ये थे मेन हमारी फलनिक समीकरण, है ना। तो हमने क्या क्या देखा, हमने एफ एक्स प्लस वाई के केस देखे, एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो, एफ एक्स प्लस एफ वाई हो। दूसरा हमने देखा एफ एक्स डॉट एफ वाई हो। तीसरा हमने देखा टेन वाला। फिर हमने क्या देखे, डॉट के, एफ एक्स डॉट वाई बराबर क्या हो, एफ एक्स प्लस एफ वाई हो और एफ एक्स डॉट एफ वाई हो। तीसरा हमने क्या देखा, एक्स और 1/x वाला केस। इसमें हमने क्या लिया था, ए एक्स लिया था। इसमें हमने क्या लिया था, ए की पावर एक्स लिया था फंक्शन। इसमें 10x लिया था। इसमें डॉट को प्लस में कौन कन्वर्ट करेगा, ये log x कन्वर्ट करेगा, डॉट को डॉट में तो x की पावर n, जहाँ पे n हमारा क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। इस केस में हमें क्या करना था, x को 1/x से रिप्लेस करके एक और इक्वेशन निकालनी थी और फिर उसको हमें सोल्व करना था। तो ये हमारे क्या है, बेसिक फलनिक समीकरण है, जो हमें डायरेक्ट याद हो तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन में काम आए। अब चलते हैं आगे। अब इसी के बेसिस पे हम क्या देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाला क्या दे रखा है कि एफ एक्स इस प्रकार है कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, एफ एक्स डॉट एफ वाई। तो दिखते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, प्लस को किस में बदल रहा है, डॉट में। तो अभी हमने सीखा था एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स डॉट एफ वाई हो, तो हम क्या लेंगे, एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स लेंगे। आगे क्या दे दिया इसने, एफ ओ वन की वैल्यू कितनी है, 3। तो जैसे ही एफ ओ वन बराबर 3 रखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया, ए की पावर एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 रखने। एफ ओ वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वन बराबर 3। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमारा प्लन क्या आ गया, एफ एक्स बराबर 3 की पावर एक्स आ गया। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इस समेशन की वैल्यू देके क्या पूछ लिया, एन पूछ लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन रख देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। हमारा फंक्शन में समेशन में क्या है, के बराबर 1 से लेके एन तक फंक्शन क्या है, एफ ऑफ के। एफ ऑफ के हमारा क्या आ जाएगा, 3 की पावर के हो जाएगा। के बराबर हम के की जैसी वैल्यू रखना शुरू करेंगे, ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, एक सीरीज निकल के आ गई, जिसमें कितने पद हैं, एन पद हैं। पहला पद हमारा 3 है, हमारी ये है क्या, जीपी है, जिसका सारा अनुपात कितना है, 3 है। तो इसका समेशन हमें निकालना आता है, क्या हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर एन। तो आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई आर माइनस, तो ये आ गया 3/2 इंटू 3 की पावर n-1, जिसकी क्वेश्चन वाले ने हमें वैल्यू क्या दे रखी है, 3279। तो 3/2 इंटू 3 की पावर n-1 बराबर क्या आ जाएगा, 3279 आ जाएगा, आ जाएगा। तो जैसे ही सोल्व करेंगे, 3 की पावर n-1 बराबर आ जाएगा 2186। यहाँ से 3 की पावर n बराबर आ जाएगा 2186, जो कि बराबर होगा 3 की पावर 7 के। दोनों तरफ तुलना करेंगे, n की वैल्यू निकल के तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ। तो क्या था, हमें क्वेश्चन में एक फलनिक समीकरण दे रखी थी, उसको देखते ही हमारे दिमाग में आया कि हम एफ एक्स को क्या ले लें, ए एक्स ले लें। एफ वन बराबर 3 दे रखा था, तो वहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू आते ही हमारा फंक्शन आ गया, हमने समेशन में रखा और उसको ओपन किया। ओपन करते ही एन पद की हमें क्या मिल गई, जीपी, जिसके समेशन का फॉर्मूला हमें पता है। दोनों तरफ तुलना की, एन की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं इसमें दूसरा मेथड कि जब हमें ये चीज़ क्लिक ही ना करे कि हमें एफ एक्स बराबर क्या लेना है, ए की पावर एक्स लेना। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे। तो क्या वैल्यू रख सकते हैं, क्वेश्चन वाले ने दिया है क्या लेनी है, सिर्फ प्राकृत संख्याएं लेनी। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई। और एक्स वाई हमारे क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 2 3 ये सारी वैल्यू हम रख सकते हैं। और एफ ओ वन बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है।
अब हम क्या करेंगे, जो f(3) दे रखा है इसको हम इसमें यूज करते हैं। इसमें यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, x और y बराबर 1 रख देते हैं, जिससे यहाँ क्या बन जाएगा, f1 बन जाएगा। जैसे ही y रखेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 1 प्लस 1 f2 बन जाएगा। ये हमारा f1 इंटू f1 बन जाएगा। तो यहाँ से f2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 2। क्यों f1 बराबर 3 रखेंगे, 3 की पावर 2 बन जाएगी। अब जैसे ही हमारे पास f2 आ गया, हम क्या करते हैं, हम f3 निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या रख सकते हैं, x बराबर 1 रख ले और y बराबर 2 रख ले, या फिर x बराबर 2 रख लो चाहे y बराबर 1 रख लो। जैसे ही रखेंगे इधर तो क्या बनने वाला है, f3 ही बनेगा। इधर बन जाएगा f1 इंटू f2। f1 की वैल्यू 3, f2 की वैल्यू 3 की पावर 2, क्या बन गया, 3 की पावर 3। तो यहाँ से देखते ही हमें क्या आ जानी चाहिए, एक सिमेट्रिक हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि सब में क्या आ रहा है, 3 की पावर आ रही है। जब f1 है तो 1 पावर आ रही है, f2 है तो पावर 2 है, जब f3 है तो पावर 3 है। तो एफ एक्स के केस में क्या आ जाएगी, 3 की पावर x। ऐसे भी हम ये फंक्शन सोच सकते हैं, अगर वो आपको फलनिक समीकरण याद ना हो। लेकिन आपने देखा, अगर फलनिक समीकरण याद नहीं हो तो हमारा कितना काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पे फलनिक समीकरण याद था तो हमारा 2 स्टेप में ही फंक्शन निकल के आ गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगेन हमारा जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स प्लस एफ 1/1 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, और हमें पूछा है एफ ऑफ 2। तो आप देखोगे ऐसी हमने कोई भी आइडेंटिटी नहीं देखी यहाँ पे। अगर एफ 1/x होता तो हम क्या करते हैं, एक्स को 1/x से रिप्लेस करते, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 1/1 माइनस एक्स है। ना ही हमने कोई ऐसी अपने फलनिक समीकरण देखी। तो हमें पूछा क्या है, 2 पूछा है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम x की वैल्यू रखना शुरू करें और ऐसे रखें कि इसमें क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो जैसे ही x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, f2 बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 मतलब f-1 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। मैंने क्या किया, इसमें x बराबर 2 रख दिया, है ना। अब क्या हुआ, हमने देखा f2 तो आ गया, लेकिन साथ में कौन आ गया, f-1 आ गया, जिसकी हमें वैल्यू नहीं दे रखी। तो अब हम क्या कोशिश करते हैं कि हम -1 निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या रख देते हैं, -1 रख देते हैं। जैसे ही -1 रखा, यहाँ तो f-1 बन गया। यहाँ पे जैसे ही -1 रखेंगे, ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, तो बन गया 1/2। इधर 1 प्लस एक्स में -1 रखते ही 0 बन जाएगा। तो हमने देखा कि हम तो f-1 निकालने चले थे, लेकिन हमारे पास एक और क्या फंस गया, 1/2 फंस गया। तो अब क्या करते हैं, 1/2 निकालते हैं। तो x बराबर क्या रख देंगे, 1/2 रखेंगे। जैसे ही 1/2 रखेंगे, यहाँ तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/2 क्या बनेगा, 1/2। और वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, f(2) बन जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। अब हमारे दिमाग में क्या आई, हमारे शांति आई कि अब वापिस हमारा क्या आ गया, f2 आ गया। अब हमारे पास क्या है, 3 समीकरण है और 3 ही हमारे पास अननोन है। क्या क्या अननोन है, f2, f-1 और f1/2। तो इनको सोल्व करके हम निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो ये 2 समीकरण है, इसमें से पहली को मैं क्या कर देता हूँ, दूसरी में माइनस कर देता हूँ, 1 - 2 कर देते हैं। तो ये f2 तो आएगा ही आएगा। ये f1 क्या होगा, माइनस होके इसे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -f(1/2) आ जाएगा। इधर 3 - 0 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब f2 और f1/2 में हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। क्या क्या इक्वेशन आ गई, f2 प्लस f1/2 बराबर 3 आई। दूसरी हमारी क्या इक्वेशन है, f2 प्लस f1/2 बराबर 3/, बराबर कितना है, 3/2। अब हमें f2 चाहिए, तो f1/2 को हटाना है, तो दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे ये प्लस माइनस हट जाएंगे दोनों। इधर क्या बन जाएगा, 2 इंटू f2 बन जाएगा। इधर 3 प्लस 3/2 बन जाएगा, 3 प्लस 3/2 बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, 9/2। तो f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4। 9/4 हमारा करेक्ट आंसर। तो ये वो क्वेश्चन था जिसमें हमें डायरेक्ट फलनी की समीकरण नहीं पता थी, ना ही हमें कोई वैल्यू दी गई। डायरेक्ट क्या पूछ लिया, f2। तो हमारे पास कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि हमें इसमें f2 बनाई। f2 बनाने के लिए हमने क्या किया, x बराबर 2 रख दिया। जैसे ही 2 रखा, यहाँ क्या बन गया, f2 बन गया। लेकिन साथ में कौन आ गया, एक्स्ट्रा f-1। तो अगली बार हमने क्या, x-1 रखा, तो f-1 तो मिला, लेकिन क्या मिल गया साथ में, f1/2। फिर हमने क्या किया, x1/2 रखा, तो 1/2 मिला, और फिर वापिस क्या मिल गया, हमारा f2। तो 3 अननोन थे, 3 समीकरण थी, सोल्व किया, क्या वैल्यू आ गई, f(2) की वैल्यू निकल के अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ठीक है। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एम प्लस एन बराबर एफ एम प्लस एफ एन। तो देखते ही हमारे क्या आ जानी चाहिए, फलनिक समीकरण है, देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए एफ एक्स बराबर क्या होने वाला है, के इंटू एक्स होने वाला है। तो आप देखो के की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ सिक्स बराबर 18। यहाँ से एफ सिक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 6 की आ जाएगी बराबर 18। तो के बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। जैसे ही के की वैल्यू आ गई, हमारा क्या निकल के आ गया, फंक्शन निकल के आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा, एफ टू इंटू एफ, तो एफ टू के लिए उसमें क्या करेंगे, एक्स बराबर 2 रख देंगे। एफ थ्री के लिए एक्स बराबर 3 देंगे। ये बन गया 6 इंटू ये बन गया 9, आंसर क्या आ गया 54 आ गया। तो 2 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, अगर हमें डायरेक्ट याद हो कि समीकरण कौन सी है ना। अब हम देखते हैं इसको दूसरे मेथड से। हमें क्या दिया गया, एफ एम प्लस एन बराबर एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन, और हमें क्या दे दिया, एफ सिक्स बराबर 18 दे दिया। तो अब हमें जो दिया गया है ना, उसको हम उसमें तोड़ेंगे जिसको हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ थ्री और एफ टू। तो क्यों ना हम सिक्स को क्या लिख दें, 3 प्लस 3 लिख दें। क्या मतलब एम बराबर क्या ले लें, 3 ले लें, एन बराबर 3 ले लें। जैसे ही 3 3 लेंगे, इधर तो क्या बन जाएगा, एफ सिक्स बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, एफ थ्री प्लस एफ थ्री बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ थ्री बराबर एफ सिक्स बट्टा 2, कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि एफ सिक्स हमें दे रखा है, एफ थ्री चाहिए, तो मैं एम और एम की एन की कैसी वैल्यू लूँ कि हमारा ये बन जाए, है ना। अब क्या है, अब हमें क्या चाहिए, एफ टू चाहिए। हमारे पास क्या पड़ा है, एफ थ्री पड़ा है। तो क्या हम थ्री को 1 प्लस 2 रख सकते हैं। जैसे ही 1 प्लस 2 रखेंगे तो इधर एफ 1 प्लस 2 बन जाएगा, इधर एफ 1 बन जाएगा, इधर एफ 2 बन जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, एफ 2 बराबर एफ थ्री माइनस एफ वन। तो हमने क्या देखा कि एक एफ वन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ वन चाहिए। तो एफ वन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 को 1 प्लस 1 रख सकते हैं। तो एम बराबर 1 रख देते हैं, एन बराबर 1 रख देते हैं। जैसे ही रखेंगे, इधर एफ टू बनेगा, इधर एफ वन प्लस एफ वन बनेगा। यहाँ से क्या होगी, एफ वन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एफ टू बटा 2। जैसे ही ये वैल्यू इसमें रखेंगे, एफ टू तो था ही, इधर से माइनस एफ वन इधर आके प्लस का बन जाएगा बराबर। जैसे ही सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारी एफ टू की वैल्यू 6 निकल के आ, तो वही वैल्यू आई। लेकिन अगर फलनिक समीकरण से हमें डायरेक्ट याद नहीं हो तो इतना लेंदी काम हो जाएगा, वो भी हमें दिमाग में क्लिक किया तो। अदरवाइज अगर ये देखते ही हमारे दिमाग में आता कि एफ एक्स बराबर के एक्स होना है, तो सिर्फ ये मैक्सिमम 1 मिनट का क्वेश्चन था, है ना। के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू निकालते ही फंक्शन आया, उसमें वैल्यू रख। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कब, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। अगेन सेम ही क्वेश्चन है ना। एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई दे रखा है। तो देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले फंक्शन आ जाएगा। एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा। के की वैल्यू के लिए क्या दे रखा है, एफ वन बराबर 2। तो एफ वन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा बराबर 2। तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर 2 एक्स निकल के आ। क्वेश्चन वाले ने क्या दिया, फिर एक और नया फंक्शन दे रखा है, क्या, जी ऑफ एन, जो कि क्या, समेशन में के बराबर 1 से इस बार n माइनस वन तक ही जाना है, और एफ ऑफ के। तो अब हमें निकालना है क्या, जी ऑफ एन, जो कि क्या है, समेशन के बराबर 1 से n माइनस वन, और हमें क्या लेना है, एफ ऑफ के। एफ ऑफ के की जगह मैं क्या रख दूंगा, हमारा एफ ऑफ एक्स था तो 2x, एफ ऑफ के है तो 2k लिख देंगे। 2k लिख देंगे, 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा। अब के को क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 रखेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक आएगा, n माइनस वन तक जाएगा। अब ये क्या है, n माइनस वन प्राकृत संख्याओं का योग। हमें क्या है, n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला पता है, क्या, n इंटू एन प्लस वन बट्टा 2 होता है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, n माइनस वन का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, n की जगह n माइनस वन को रिप्लेस कर देंगे, है ना। जैसे ही n की जगह n माइनस वन रखेंगे तो ये बन गया n इंटू एन माइनस वन बट्टा 2। तो जैसे ही इसमें रखेंगे n इंटू एन वन बट 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा जी एन क्या निकल के आ गया, एन टू एन वन निकल के आ गया। क्वेश्चन ने क्या बोला, एन की वैल्यू बताओ जिसके लिए जी एन बराबर क्या है, 20। ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। यहाँ से दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के लिए, या तो एन स्क्वेयर माइनस एन माइनस 20 बराबर क्या बना लो, एक द्विघात बना लो। जैसे द्विघात बनाई, यहाँ पे इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे।
n-4 इंटू n+4 बराबर 0। यहाँ से क्या आएंगी, n की 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी, है ना। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या दिया, n तो हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या है तो -4 वैल्यू हो नहीं सकती, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, n बराबर 5। ये था हमारा जेई में 2020 का क्वेश्चन, जिसमें हमें एक फलनिक समीकरण दी और f1 की वैल्यू दी। वहाँ से सबसे पहले हमारा क्या निकल के आ गया, fx फंक्शन निकल के आ गया दोनों को सोल्व करते ही। फिर हमने क्या किया, समेशन में f के निकाल पुट किया, समेशन को ओपन किया तो gn निकल के आ गया। फिर gn की वैल्यू 20 दी, 20 देते ही हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने क्या किए, फैक्टर किए। यहाँ से क्या ही n की 2 वैल्यू आई, जिनमें से एक ही वैल्यू थी जो प्राकृत संख्या थी, जो क्या थी, 5 थी। ठीक है, तो ये था हमारा फलनिक समीकरण पे। तो ठीक है, अब हमने क्या देखा, आज हमने सम और विषम फलन देखे, है ना। क्या होते हैं जब f(x) में -x रखेंगे, अगर सेम आ गया तो सम, अगर माइनस के साथ बाहर आया तो विषम हो जाएगा। फिर हमने f(g(x) में देखा कि एक भी अगर इनमें से क्या है, एक भी क्या है, इवन है, तो ये क्या आएगा, इवन आएगा। ओड तभी आएगा जब दोनों ओड होंगे। उसके अलावा हमने f+-g की नेचर देखी, f इंटू जी की नेचर देखी, f और g के आधार पर, और f बटा g की नेचर देखी कि ये सम और विषम कैसे होंगे f ऑफ g के अकॉर्डिंग। उसके अलावा हमने कुछ फलनिक समीकरण भी देखी कि हमें कैसे क्वेश्चन में दी गई समीकरण को देखते ही हमें एफ(x) दिमाग में आ जाना चाहिए। हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी देखा जो फलनिक समीकरण पे नहीं था, उसमें हमें क्या करनी होती है, x और y की वैल्यू पुट कर करके समीकरण बनानी होती है। ठीक है, उसके अलावा हमने py/q भी देखे। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।